नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले समय पे पहुंच सकेगी। वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जो भी आपके इष्ट हैं वो लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं बात करूंगी शरद पूर्णिमा 2024 के बारे में कि शरद पूर्णिमा का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। 16 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को जानेंगे स्नान दान के मुहूर्त को। शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस दिन लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, इस दिन किन चीज़ों का दान करना होता है शुभ, और साथ ही जानेंगे इस दिन किन उपायों को करने से माता लक्ष्मी घर में देंगी स्थायी वास। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य करना, पूजा पाठ और सत्यनारायण कथा कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। आश्विन माह के दौरान मनाई जाने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। साल 2024 में शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की जो पूर्णिमा तिथि है वो 16 अक्टूबर की रात को 8:40 से शुरू होगी और 17 अक्टूबर की शाम को 4:55 पे इस तिथि का समापन होगा। तो 16 अक्टूबर को जो है शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:05 पे होगा। तो इस दौरान चंद्रमा को आप आधार्य दे सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त प्राप्त होता है वो रात को 11:42 से लेकर रात को 12:32 तक रहेगा। वहीं जो स्नान दान का मुहूर्त है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:42 से लेकर 5:32 तक रहेगा। जो लोग इस दौरान किसी वजह से जो स्नान दान नहीं कर पाते हैं तो वो राहु काल और भद्रा काल को छोड़कर किसी भी शुभ मुहूर्त में स्नान और दान का कार्य कर सकते हैं। इस दिन आप इन मंत्रों का जाप करते हैं और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी घर में स्थायी वास देती हैं। और मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन पूर्ये चिंताय दूर्ये दूर्ये स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप इस दिन करिए। और जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान करना होता है शुभ। शरद पूर्णिमा पे आप चावल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं और दीप दान करिए और घर पे बनाई हुई खीर का दान कर सकते हैं। इससे जो है आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलती है। जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा का क्यों इतना खास महत्व है। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है और मान्यता है कि इसी दिन धन की देवी माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान पृथ्वी पे अवतरित हुई थी। इसी वजह से शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पे माता लक्ष्मी और श्री हरि की विधि पूर्वक जो है पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। इसे जातक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। और साल 2024 में 16 और 17 अक्टूबर को 2 दिन जो है शरद पूर्णिमा की तिथि का संयोग बन रहा है। तो इस रात चंद्रमा की किरणों से कहते हैं अमृत बरसता है। वहीं 12 पूर्णिमाओं में से जो शरद की पूर्णिमा होती है बेहद ही श्रेष्ठ होती है, सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। और इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से मनचाहे वर की भी प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए रात्रि में खुले आसमान के नीचे खीर बनाकर रखा जाता है। इस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और चंद्रमा की किरणों से खीर में औषधि गुण आ जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पे भ्रमण करती हैं और जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात को जागते हुए भक्ति भाव में लीन रहता है उसे सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा से घर में आर्थिक संपन्नता आती है और वहीं बड़ी से बड़ी व्याधियों से भी मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा पे माता लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में
माता लक्ष्मी जी को स्नान कराकर षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण करते हुए माता लक्ष्मी जी के निमित्त दीपदान करने का विधान है। इस दिन चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ्य देना चाहिए और चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। चंद्रदेव का मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र से चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। जान लेते हैं इस दिन के किन उपायों को करना जो है विशेष माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन ऋण मुक्ति के लिए आप श्री सूक्त या कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्र नाम स्रोत और मधुराष्टकम स्रोत का पाठ करते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी को 5 कौड़ियाँ अर्पित करना चाहिए और पूजा के बाद आप उन कौड़ियों को उठाकर लाल कपड़े में करके आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इससे कहते हैं कि तिजोरी कभी भी खाली नहीं होती है, हमेशा बरकत बनी रहती है। इस दिन आप माता लक्ष्मी जी को 5 पान के पत्ते लीजिए और उस पे जो है लौंग, 1 इलायची, 1 लौंग और 1 सुपारी और 1 सिक्का लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दीजिए। आर्थिक समस्याओं से इस उपाय को करने से मुक्ति मिलती है। और इस दिन आप माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने 5 दिए लगाकर उन्हीं आसन पे बैठकर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः की माला का जो है आप जाप करिए। 11 माला जाप करिए, जल्दी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी जी को अगर आप इस दिन मखाना अर्पित करते हैं तो इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन संध्या पूजन के लिए आप आटा को गूंथकर कम से कम 5, 7 या 11 की संख्या में दिए बनाइए और उन सभी दियों में घी डालकर 1 लौंग रखकर माता लक्ष्मी जी की पूजा के समय जला दीजिए और अपनी मनोकामना को या अपनी समस्या को माता लक्ष्मी से कह दीजिए। देखिएगा जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, इन उपायों को करने से अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो आप अपने विचार ज़रूर से कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।